मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहे होंगे। अब तक मैं आप सब लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण जो पाठ था संस्कृत दिग्दर्शिका का, वह सुभाषित रत्नानी, जिसको पूरा मैंने पढ़ा दिया है। उसमें 15 श्लोक थे। 15 श्लोक हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, समझाया है। और ये फिर से बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में विगत वर्षों से 2 श्लोक पूछे जाते रहे हैं जो 7 अंक के हैं। उनमें से आपको एक करना होगा और अच्छे से तैयारी अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही 7 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब उसके बाद जो गद्य का जो अन्य पाठ है उनमें से भी 7 श्लोक का आता है। जो आपको महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने हैं वो है जातक कथा, संस्कृत भाषायां महत्वम, आत्मा एवं सर्वज्ञ, महामदा मदन मोहन मालवीय इत्यादि। उनमें से एक पाठ मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ जो है जातक कथा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका पहला पैराग्राफ मैं आप सबके लिए लाया हूँ। ध्यान देंगे और अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो इसका भी जो 7 अंक है वो निश्चित ही आपको प्राप्त होंगे। तो गद्य भाग का 7 अंक और जो श्लोक था उसका 7 अंक, 14 अंक का यह संस्कृत का पार्ट आपके प्रश्न पत्र में होगा, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और आप उसको कर सकेंगे। तो आइए हम सब लोग पाठ पर चलते हैं। उलूक जातकम, जातक कथा का जो पहला पार्ट है उलूक जातकम। तो ध्यान देंगे कि पहले इसकी रीडिंग कैसे होगी, कैसे पढ़ा जाएगा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमोत्प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति, अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति, अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको वासो नाम न वर्तते, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परं अवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। एक बार और देखते हैं। आपको संस्कृत पढ़ना आ गया तो अर्थ तो सबसे आसान है। तो देखिए, अतीते प्रथम कल्पे, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम
पुरुषम राजानं कुर्वन्। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानं कुर्वन्। ततः शकुनिगणाः हिमवत्प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति, अराजको वासो नाम न वर्तते, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परमवलोकयन्तः एकमलोकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्येवोचन्। आइए शब्दार्थ पर चलते हैं। अतीते विगत या बीते, जातक जन्म, अभिरूपम सुंदर विद्वान, सन्निपत्यम एकत्रित होकर, शकुनिगणा पक्षियों ने, अराजको राजा के बिना, राजस्थाने राजा के पद पर, सर्वाकार परिपूर्ण समग्र आकृति से परिपूर्ण। एक बार और शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। अतीते विगत या बीते, जातक जन, अभिरूपम सुंदर विद्वान, सन्निपत्यम एकत्रित होकर, शकुनिगणा पक्षियों ने, अराजको राजा के बिना, राजस्थाने राजा के पद पर, सर्वाकार परिपूर्ण समग्र आकृति से परिपूर्ण। अब ध्यान देंगे इसका हिंदी जो अनुवाद है। सबसे बड़ी चीज़ है जातक कथा। क्या है ये? तो इसको आप समझिए, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जिनमें उन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए विभिन्न शीलों का अभ्यास किया था। तो आइए देखते हैं कि इस कथा में क्या है। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, यथात बीते हुए प्रथम कल्प में। अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए या विगत प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, अभिरूपम माने विद्वान, एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, और सर्वाकार परिपूर्णम समग्र आकृति से परिपूर्ण, समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। पुनः ध्यान देंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम, बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम और समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, चतुष्पदा चौपाइयों ने भी, किसने? चौपाइयों ने भी, चतुष्पदा अपि चौपाइयों ने भी, सन्निपत्य एकत्र होकर, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य चौपाइयों ने भी एकत्र होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन एक सिंह को क्या किया? राजा बनाया, एक शेर को राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया।
चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। ततः शकुनिगणाः अर्थात इसके बाद पक्षीगणों ने, इसके बाद कौन? पक्षीगणों ने हिमोत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे, एक चट्टान पर सन्निपत्य एकत्रित होकर बोले। क्या कहा उन्होंने? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। मनुष्यों में राजा जाना जाता है। मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और उसी प्रकार चौपायों में भी, उसी प्रकार चौपायों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा कि एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम वलोकयन्तः, इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा। एकम मुलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर कहा। अयम नो रोचते इत्यवोचन, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा? यह हमको अच्छा लगता है। अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। पुनः एक बार और हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। आइए। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, बीते हुए प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, एकम भी रूपम, एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम, पुरुष को, राजानम अकुर्वन्, राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, चौपायों ने भी एकत्र होकर, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, चौपायों ने भी एकत्र होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में, हिमवत् प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे, एक चट्टान पर, सन्निपत्य, एकत्रित होकर बोले। क्या कहे? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और उसी प्रकार चौपायों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है, फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है।
अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, अर्थात राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। एक को राजा के स्थान पर क्या करना चाहिए? स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम लोकयन्तः एकमुलूकम दृष्ट्वा, इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा। इसके बाद परस्पर यानी आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए यानी एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखा। एक उल्लू पर जब नज़र पड़ी यानी एक उल्लू को देखकर क्या कहा? अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। अब एक बार केवल हिंदी अनुवाद देखेंगे। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपाइयों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर के बोले, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपाइयों में भी। फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है और राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है, यह हमको अच्छा लगता है। ये पाठ का पहला पैराग्राफ था। आप इसको विधिवत तैयार करेंगे और ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट पाठ है, निश्चित ही इनमें से आ सकता है, तो आप पूरी तरह तैयार करेंगे। शेष इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा स्टूडेंट चैनल 4273 को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।